कहानी है बारिश। भोला एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह कथापुर नामक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। भोला अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता और चिंतित रहता। उसकी माँ उसे हमेशा दो शिक्षा देती। पहला, हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। दूसरा, ईश्वर सभी को सही समय आने पर सब कुछ देता है। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेंगे। भोला बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा कि उसके घर पे अचानक सोने की सिक्के की बारिश हो रही है। वह इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है। रामू उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी सपना आया था कि खेत में सोने के सिक्के का घड़ा निकलता है और मुझे मिलता है। यह कहकर वह हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने खेत में रोज की भांति हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वह जैसे ही घड़ा खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ, उसमें सोने के सिक्के थे। वह बेचारा बड़ा दुखी होता है। उसे लगता है ये तो उसके मित्र रामू का सपना था और उसे यह सिक्के रामू को दे देना चाहिए। वह जाकर के रामू से कहता है, रामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। जाओ, जा करके मेरे खेत से अपना सोने का सिक्कों से भरा घड़ा ले लो। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने के पूरा होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि शायद अब सोने की बारिश भी होगी। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ परेशान होकर कहती है, भोला, तू सचमुच का भोला है। भला सोने की बारिश होती है क्या? सो जा चुपचाप। उधर रामू सोचता है, क्या यह मुझे बेवकूफ बना रहा है या यह खुद इतना बेवकूफ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो, चलकर देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुँचता है, वहाँ उसे घड़ा दिखता है। मगर ये क्या, उसमें तो ऊपर से 5-6 सांप दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि इस घड़े में कोई सिक्का नहीं है। भोला ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खुद घड़ा यहाँ रख कर गया होगा। रामू सोचता है, आज रात भोला के घर जाऊंगा और भोला की छत से यह घड़ा उसी के ऊपर उल्टा कर दूंगा। उसी रात वो भोला के छत पर चढ़ जाता है और देखता है नीचे आंगन में भोला सोया हुआ है। रामू घड़े का ढक्कन हटाता है और घड़ा पूरा भोला के ऊपर उल्टा कर देता है। सांप नीचे गिरते ही खेत की ओर बाहर चले जाते हैं। और ये क्या, अचानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोला के ऊपर कहां से आए? क्या सोने की बारिश हुई? जी नहीं, घड़े में नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे। उसे सिर्फ ऊपर के सांप दिखे। इस तरह से भोला के सारे सपने पूरे हुए। सोने की बारिश हुई, उसे सब्र का फल मिला, ईमानदारी का फल मिला। रामू को बुरे व्यवहार का दंड मिला। वह दुखी था कि हाथ में आया हुआ सभी धन अब वह खो चुका था। माँ बहुत खुश थी, गरीबी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, भोला एक गरीब किसान था। गरीबी के साथ साथ ईमानदार भी था। उसकी ईमानदारी की वजह से आज वो बहुत अमीर हो चुका था। दोस्तों, अगर ईमानदारी और गरीबी में सच्चाई होती है तो उसका कभी भी बुरा नहीं होता। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए